Good evening, friends. Welcome you all in this post-market analysis. So this video is only for educational purposes. Read all the disclaimers which is available in the description. So let us start करते हैं. तो सुबह जो हम लोगों ने प्री मार्केट में बेसिकली डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने अटेंड किया था और आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरीके की चीज़ें डिस्कस की थी प्री मार्केट में. सो इन प्री मार्केट बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है वो बेसिकली लास्ट 2-3 डेज के नीचे क्लोज हुई है एंड एक लंबा रेड कैंडल बना था विच इज़ इंडिकेटिंग कि यस यहाँ से सेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है. करेक्ट. एंड अगेन सवेरे मैंने जब प्री मार्केट जब डिस्कशन हो रहा था तब हमने ये डिस्कस किया था कि आज भी जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो रहा है और अगेन फिर से कल के लो के नीचे ओपन होने वाला है. तो कल के लो के नीचे अगर ओपन होता है तो फिर से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा. एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो लो है ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर ये लो टूटता है और इसके नीचे बंद आता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो ओपन हो जाता है मार्केट के लिए वो है ये वाला, यानी कि ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है. करेक्ट. और जो सुबह डिस्कशन हुआ था हम लोगों का पूरा वैसे ही उसी तरीके से बाजार ने रिएक्ट किया. करेक्ट. और आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है आज 1.3% नीचे क्लोज हुई विच इज 336 पॉइंट्स. सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली सेंसेक्स में भी फॉल था. तो एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला था. इसमें जो सबसे बड़ा जो लीडर था सुबह बाजार खुलते ही दैट वाज आईटी. आईटी में बहुत ही अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, बट अगेन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लास्ट एक अच्छा सपोर्ट है, अगर इसके नीचे आईटी अगर जाती है तो तकलीफ और बढ़ेगी. बट हुआ क्या, वहां से सपोर्ट लेकर के एक अच्छा पुल बैक आया. बट अगेन अभी भी मैं तो यही बोलूंगा कि फिलहाल हमको आईटी से दूर ही रहना चाहिए अनलेस एंड अनटिल थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो. और कंसोलिडेशन होने के बाद उसके बाद अगर फिर एक अच्छा अपमूव आता है तब हम कह सकते हैं कि आईटी में कुछ करना चाहिए. अदरवाइज आईटी में ये एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आईटी जब तक क्लोज नहीं देती है तब तक आईटी से दूर रहना ही अच्छा है. अब होगा ये कि या तो प्राइस इस ईएमए को चेज करेगी या ईएमए इस प्राइस को चेज करेगा, तो फिलहाल आईटी से दूर रहना ही बेटर ऑप्शन है. कमिंग बैक टू निफ्टी, अब निफ्टी में क्या हो सकता है और किस तरीके का माहौल रहेगा तो आप लोगों के सामने ही है कि अभी फिलहाल के लिए निफ्टी जो है उसका अगर मैं बायसनेस बोलूं तो फिलहाल के लिए नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि अगेन वो 50 ईएमए के नीचे क्लोज आया है विच इज अगेन नेगेटिव फॉर द मार्केट. एंड एक इंपॉर्टेंट जो लो था राइट 25,471 राइट, सॉरी 25,491, उसके नीचे क्लोज आई है निफ्टी, तो अगेन दैट इज अगेन अनदर नेगेटिव. हो सकता है कि एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हो या एक पुल बैक आए, दैट इज क्वाइट पॉसिबल. बट आप ये मान के चलिए कि जब तक दोबारा से 50 ईएमए के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग नहीं आता है राइट, तब तक हमारे लिए 25,108 का लेवल जो है वो ओपन है. अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं बिकॉज वीकेंड है राइट, सैटरडे संडे बंद है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस जिसका मैंने चार्ट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ. करेक्ट. तो अब अगर मैं वो एनालिसिस अगर आपको करके दिखाऊं तो आप देखिए, जस्ट एक मिनट. तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कोरोना का लो था राइट, जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम का एक ये लो था 7,511, और 7,511 के बाद से एक नॉन स्टॉप मूव हम बोल सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि यस देयर इज अ नॉन स्टॉप मूव टिल 26,000 लेवल्स. करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं. तो अब हुआ क्या, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम अगर इधर, तो अब देखिए इस लेवल से इस लेवल तक एक बहुत ही अच्छा मूव आया था यहाँ से यहाँ तक. करेक्ट. अगर मैं इस लेवल को मार्क करने की कोशिश करूं आप लोगों के सामने तो ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली 18,604 का लेवल है. करेक्ट. तो 18,604 का लेवल कब आया था अगर आप देखें तो ये 18th ऑफ अक्टूबर 2021 को ये लेवल आया राइट. और उसके बाद से क्या हुआ, बाजार चला गया कंसोलिडेशन में. ये देखिए यहां से लेके यहां तक बाजार एक कंसोलिडेशन मोड पे था और यहां एक टॉप लगाने की कोशिश करता है और फिर से यहाँ पे एक बॉटम लगाने की कोशिश करता है, जिसको बेसिकली क्लासिकल पैटर्न में कप एंड हैंडल पैटर्न बोला जाता है राइट. तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद जब इसका ब्रेकआउट आता है राइट, ये ब्रेकआउट लेवल है ये वाला. करेक्ट. ये ब्रेकआउट आने के बाद ठीक है फिर से एक रिटेस्ट होता है और उसके बाद जो मूव आता है आप देख सकते हैं कि क्या मूव है, फ्रॉम 18,000 लेवल्स, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 40% का मूव राइट, फ्रॉम 18,000 लेवल टू 26,000. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 39-40% का मूव यहाँ पर आया था. करेक्ट.
अब अगर मैं सेम स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं, राइट, एक बार मैं रिमूव करता हूं ड्राइंग्स को, 1 मिनट। हाँ, अगर मैं रिमूव करता हूँ इस ड्राइंग को, राइट, तो ये लो लगा था बेसिकली कोरोना का, उसके बाद ये हाई लगता है। कब लगा था ये हाई, आप देख सकते हैं, इट इज 18 अक्टूबर 2021, राइट। उसके बाद से कंसोलिडेशन होता है, हाई तोड़ने की कोशिश करता है नवंबर 2022 में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक साल के बाद। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन होता है एंड उसके बाद जो मार्केट ब्रेकआउट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली जून 2023। तो अक्टूबर से लेके जून 2023 इतना टाइम तक लंबा कंसोलिडेशन मार्केट का था, और उसके बाद ब्रेकआउट जब आया तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, सिमिलर पैटर्न फिर से बन रहा है, आप देख लीजिए। सेम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, यहां से मैं अगर बॉटम काउंट करूं फॉर एग्जांपल, या यहां से काउंट करूं, यहीं से ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से लेके यहां तक का मूव बहुत ही जबरदस्त मूव है। कितना मूव रहा ये अभी हम लोगों ने चेक किया, 40%, करेक्ट। सिमिलर टाइप का मूव जो था ये पहले भी था, ये देखो, 1 मिनट, अब देखते हैं। ये मूव था यहां से लेके यहां तक, करेक्ट, और सिमिलर टाइप का मूव आया यहां से लेके यहां तक, अप्रोक्सीमेटली सेम तरीके का मूव है, करेक्ट। अब देखते हैं हम इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है, सेम कंसोलिडेशन यहाँ भी होता है, राइट, जिसको एक पुल बैक भी हम बोल सकते हैं, तो सेम पुल बैक यहाँ पर भी होता है। उसके बाद ये हाई तोड़ने की कोशिश करता है, यहाँ पर भी ये हाई तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद एक पुल बैक आता है, 50 EMA के नीचे क्लोज आता है, यहाँ पर भी 50 EMA के नीचे क्लोज आता है, देन 50 EMA के ऊपर क्लोज आया, यहाँ पे 50 EMA के ऊपर क्लोज आया वीकली चार्ट के अंदर, राइट। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा आप लोगों को, करेक्ट। अब देखते हैं अभी का कंसोलिडेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो अभी का कंसोलिडेशन जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कंसोलिडेशन है, आप देखिए 71 बार्स, राइट, 71 बार्स का कंसोलिडेशन यहाँ पर भी हो चुका है, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सितंबर 2024, हाई कब लगता है, दिसंबर 2025, अगेन फरवरी 2025 चल रहा है। लास्ट टाइम जो मूव आया था आप देख लीजिए, अक्टूबर से लेकर के इट वाज अप्रॉक्सीमेटली जो ब्रेकआउट आया उसको अगर बोलूं तो जून में आया, अक्टूबर से जून, राइट। तो जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना बचा था, करेक्ट, यानी कि एक एक अप्रॉक्सीमेटली 19-20 मंथ्स का एक कंसोलिडेशन था। सिमिलरली अगर यहाँ हम बात करें, सितंबर 2024 से लेकर के फेब आ चुका है, यानी कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 17 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो चुका है, और 1 से 2 महीना का कंसोलिडेशन मैक्सिमम रहता है। एक बार निफ्टी अगर इस हाई के ऊपर निकल जाती है, जो कि निफ्टी का भी रिसेंट ऑल टाइम हाई है, विच इज 26,277, सॉरी 341 लेवल्स, एक बार यहां से निफ्टी अगर ऊपर निकल जाती है और यहां से अगर निफ्टी क्लोजिंग देती है इसके ऊपर, कुछ दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गई निफ्टी और पिछले तरीके का मूव अगर आना स्टार्ट हुआ, तो लास्ट टाइम देयर वाज अ 40% मूव, करेक्ट। अभी का लो कितना है अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 से अगर 40% के मूव अगर के बात करूं तो एक 35,000 का मूव एज पर द चार्ट नजर आ रहा है, करेक्ट, अगर यहां से निकलता है तो, राइट। पॉइंट इज कि अब या तो इसके ऊपर निकलना है इसको, या तो इसके नीचे निकलना है इसको। तो अभी की अगर मैं रेंज की अगर आपसे बात करूं तो अभी का रेंज जो है निफ्टी का बड़ा रेंज, ब्रॉडर, ये वाला लो और ये वाला हाई, यही है ब्रॉडर रेंज, करेक्ट। बोलने का मतलब है कि रेंज जो है फिलहाल वो है बजट वाले दिन का लो और टैरिफ वाले दिन का हाई। ये फिलहाल के लिए अभी हम बोल सकते हैं कि रेंज है निफ्टी का, करेक्ट। निफ्टी अभी कहाँ आ सकती है अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट लेवल ओपन है वो है 25,108। आरएसआई की बात करें, आरएसआई इज ऑल्सो बिलो 50, तो ऑब्वियस सी बात है इस फॉल के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो है सेलिंग की तरफ, राइट। तो 50 के नीचे आरएसआई भी आ चुका है, आरएसआई नीचे आ चुका है, हो सकता है आरएसआई वापस से ओवरसोल्ड जोन में एक बार आए। जब तक आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आए तब तक हो सकता है कि हमको 25,100 के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, करेक्ट। तो फिलहाल के लिए क्या करना है, फिलहाल के लिए वेरी सिंपल, दूर रहना है। अभी के लिए बाइंग अवॉइड करनी पड़ेगी हम लोगों को कुछ दिन, बिकॉज ये जो 300-400 पॉइंट का फॉल अगर आता है तो इसके अंदर स्टॉक्स तो बहुत भयानक तरीके से टूटेंगे। क्यों, बिकॉज वेन एवर मार्केट फॉल्स 100% ऑफ द इकोसिस्टम फॉल, बट जब मार्केट ऊपर जाता है जरूरी नहीं है 100% ऑफ द स्टॉक्स जो है वो ऊपर जाएंगे, करेक्ट। तो दिस इज निफ्टी फॉर द टाइम बिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं निफ्टी का चाल आगे किस तरीके से हो सकता है। नथिंग इज 100%, राइट, बट प्रिडिक्शन ऐसा ही बोल रहा है, चार्ट जो है, चार्ट का एनालिसिस कुछ ऐसी ही बातें कर रहा है कि यहाँ से एक फॉल अगेन आ सकता है, उसके बाद
जब दोबारा से वापस ऊपर की तरफ जाए तो हो सकता है कि एक जबरदस्त मूव हमको देखने के लिए मिले। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार ये ड्राइंग्स रिमूव करते हैं और कुछ इस तरीके का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ आया, ये जो डाउनफॉल है ये करीबन यहाँ तक आ जाए एक, और यहाँ से फिर दोबारा से इस तरीके का मूव आए, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है। करेक्ट, लेट्स सी क्या होता है। ऑब्वियसली मैं तो एक चीज जानता हूँ, क्या? फॉलो द ट्रेंड। मैं एक चीज जानता हूँ, फॉलो द ट्रेंड। आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, आपको निफ्टी के पीछे भागना है, निफ्टी आपके पीछे नहीं भागेगी। मार्केट जिस तरफ, आपको उस तरफ दौड़ना है। करेक्ट। आते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स का भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे पूरा सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी। ऑब्वियसली सेम ही होगा क्योंकि सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक्स है ऑब्वियसली आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स ही हैं। नेक्स्ट कमिंग टू आईटी। आईटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को याद हो सवेरे, कि अगर ये वाला लो टूटता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि 60,437 का लेवल टूटा और उसके बाद हमको 60,073 का लेवल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स का फॉल जो है वो बाजार के अंदर देखने के लिए हमको मिला, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर। करेक्ट। अब बैंक निफ्टी जो है यहां से और कहां तक आ सकती है, तो 50 ईएमए तो मुझे यहां से ओपन लगता है। राइट, अनलेस एंड अनटिल बैंक निफ्टी दोबारा से प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद ना दे, तब तक उम्मीद है कि 59,500 का लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर उसके नीचे भी अगर निफ्टी आती है, सॉरी बैंक निफ्टी आती है, तो अगेन द नेक्स्ट लेवल इज जो गैप फिल करने के लिए आएगा 58,687 का लेवल्स। करेक्ट। तो ये है फिलहाल के लिए अभी तक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। कमिंग टू यूएस मार्केट। डाउ। डाउ आप देखिए कल एक बहुत अच्छा फॉल था, आज भी देखा जाए तो उसने प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड किया और अभी एक छोटा सा पुलबैक की तरफ है। बट आप अगर देखेंगे लास्ट 4 डेज से 1 2 3 4 हाई नहीं टूट रहा है और लो टूट रहा है। इट मीन्स कि एक लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन है। राइट, सिंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लोअर लो लोअर हाई पैटर्न, तो ये भी थोड़ा सा वीक है। और 50 ईएमए के नीचे अगर चली जाती है वापस से डाउ, तो फिर एक अगेन नया कमजोरी हम लोगों को डाउ में भी देखने के लिए मिल सकता है। डाउ तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए, हम तो वैसे भी डाउ ट्रेड करते हैं नहीं। नेस्डेक कमजोर लग रहा है। जिस दिन ये लेवल टूटेगा नेस्डेक के अंदर, ये वाला लेवल 24,000 सॉरी 23,850 का लेवल अगर टूट जाता है सेंसेक्स के अंदर, सॉरी नेस्डेक के अंदर, तो नेस्डेक में भी एक और बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ तक, तो हम बोलेंगे ये एक है सपोर्ट इसका विच इज़ 22,600, और उसके बाद अगर हम बोलें तो कहीं ना कहीं ये गैप जो आपको नजर आ रहा है 20,000 लेवल, यानी कि हो सकता है कि आईटी में एक और एक 15-20% का करेक्शन आए अगर फिर से कुछ वैसे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है तो इसीलिए फिलहाल के लिए यहाँ से तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। राइट, अब हम आ जाते हैं कि आज का एफआईआई और डीआईएस का फ्लो कैसा है। एक बार वो भी हम लोग देखते हैं कि आज एफआईआई डीआईएस ने क्या किया। हाँ, तो आप देखिए एफआईआई कैश मार्केट सेलिंग इज 7,400 करोड़। एफआईआई ने आज 7,400 करोड़ रुपए बेचा है। ओ माय गॉड। बाय क्या किया था उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, देखिए 100 करोड़, 900 करोड़, 70 करोड़, 2300 करोड़, 1900 करोड़। एक फरवरी 3 को एक बड़ी बाइंग थी 5,000 करोड़ की। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बड़ी बाइंग नहीं है। और एक ही दिन में 8,000 करोड़ रुपए ये बेच गए। इन सॉरी 7,400 करोड़, 7,400 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली दे हैव सोल्ड, राइट, इन कैश। इन फ्यूचर्स दे हैव सोल्ड अराउंड 3,273 करोड़। अप्रॉक्सीमेटली 10,500 से 10,600 करोड़ की सेलिंग है, विच इज ह्यूज आई कैन से। राइट, तो ये जो ह्यूज सेलिंग फिलहाल हमको नजर आ रही है, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए आने वाले टाइम में, जब तक जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं वो लेवल्स ना आ जाए। करेक्ट। आज की अगर हम टॉप गेनर और टॉप लूजर की बात करें तो ये देखिए प्राइस मूवर्स में अगर हम बात करें तो इंजीनियर्स इंडिया में आज 11.5% का मूव था। लिंडे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 7%, सिग्नेचर ग्लोबल में करीबन 6%, वर्धमान टेक्सटाइल में करीबन 5% का मूव था। कौन कौन से स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया, तो आइसर मोटर ने आज 52 वीक हाई लगाया, भारत फोर्क ने, एमएफएसएल ने, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने। करेक्ट। अब थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर की तरफ चलते हैं, देखते हैं गोल्ड और सिल्वर का क्या चाल है। राइट, चलते हैं गोल्ड और सिल्वर की तरफ। इन द मीन टाइम अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर among your friends, family, and do not forget to turn on the notifications as well.
आ जाते हैं वापस अब हम मेटल्स की तरफ, कमोडिटीज़ की तरफ। सबसे पहले गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड का क्या चाल है? अब देखिए, गोल्ड गोल्ड कल भी हमने सॉरी आज सवेरे हमने डिस्कस किया था कि लास्ट 3 दिन के लो के नीचे बंद आया है, तो अनलेस एंड अनटिल जब तक ये हाई के ऊपर बंद ना दे दे या ये हाई को ना तोड़ दे एक बार, तब तक थोड़ा सा गोल्ड का जो बायसनेस है वो नीचे की तरफ ही रहेगा मेरा। 75 मिनट्स चार्ट की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड आप देखिए एक नेगेटिव क्रॉसओवर है 20 एंड 50 EMA में। दूसरा, ये एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल बना था और अभी इस कैंडल के अंदर मल्टीपल इनसाइड बार बना है। तो इसका मतलब सिंपल है कि आप इस रेंज को मान सकते हैं कि मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये 1,58,000 के ऊपर निकलता है तो अगेन आप 1,60,800 के आसपास का रेंज देख सकते हैं, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर अगेन एक अच्छा रैली गोल्ड के अंदर अगेन स्टार्ट हो सकता है। अगर ये 1,49,938 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिख ही रहा है यहाँ पे 1,36,000 के आसपास। और उसके बाद अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 1,32,000 जो है ये लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट था। तो हो सकता है गोल्ड एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ जाए 1,33,000 के आसपास। करेक्ट। कमिंग बैक टू सिल्वर, सिल्वर के पास आते हैं। सिल्वर में भी सेम सिनेरियो है। आप देखिए सिल्वर में कहीं ना कहीं ये एक रेंज बना हुआ है। जस्ट अ मिनट। यस, सिल्वर में एक ये रेंज बना हुआ है। यस, सो दिस इज द रेंज इन सिल्वर। फिलहाल एक रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर सिल्वर ट्रेड कर रहा है, 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 2,41,800 के नीचे जाता है तो फिर एक हो सकता है कि अच्छा खासा लेवल इसका ओपन हो जाए, विच इज़ द लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में सिल्वर जो है ये इस लेवल तक आने की संभावना है, 1,70,000 पॉसिबिलिटीज, राइट। लेकिन ऐसा लगता नहीं है चार्ट स्ट्रक्चर को देख करके कि डायरेक्टली यहाँ से 1,70,000 के आसपास आ जाए, बट स्टिल अगर ये 2,41,000 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये 1,70,000 वाला लेवल ओपन जरूर हो जाता है सिल्वर के लिए एक बार। और अगर सिल्वर वापस से ये हाई को तोड़ करके इस हाई के ऊपर निकलता है, दैट इज 2,53,000 के ऊपर निकलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से एक सिल्वर में ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। एटलीस्ट 2,70,000 जो लेवल था, ये वाला जो हाई है, हाउ मच इज दिस, ये हाई है 2,91,000, तो वापस से एक 2,90,000 के आसपास का रेंज हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अगर वापस से 2,52,000 53,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 30-40 हज़ार पॉइंट का मूव हो सकता है, फिर से दोबारा से 10% का मूव देखने के लिए मिले, राइट। तो प्लानिंग तो ये हमारी है कि हम जल्द कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड का लाइव स्ट्रीमिंग चालू करेंगे। होप सो अगले हफ्ते हम चालू कर दें। लेट्स सी, थोड़ा सा व्यूअर बेस बढ़ जाए तो उसके बाद फिर चालू करने में थोड़ा सा हमको भी इंटरेस्ट आए, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल में देखिए एक अच्छा पैटर्न बन रहा है क्रूड ऑयल में, राइट। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था, राइट। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेशन था फ्रॉम 20 अक्टूबर टू 14 जनवरी। एक जबरदस्त कंसोलिडेशन था और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, अब वापस से एक रिटेस्ट हुआ है, राइट। तो अब मैं वेट करूंगा कि एक बार वापस से ये रिटेस्ट लेवल के आसपास आए और उसके बाद यहाँ से अगर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल अगर बने, यानी कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो उसके बाद हमको हो सकता है कि कुछ इस तरीके का मूव हमको कमोडिटी में देखने के लिए मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाए और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न भी बना सकता है, correct. So this is what looks like in crude as well. Next coming back again to निफ्टी, वापस आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी थोड़ा सा स्कैरी जरूर लग रहा है। अब कुछ हम लोग स्मॉल कैप का चार्ट देखते हैं। स्मॉल कैप देखिए कुछ दिनों के लिए 50 EMA के ऊपर बंद जरूर आया था, वापस से 50 EMA के नीचे क्लोज आ गया है और कुछ ऐसा पैटर्न है इसके अंदर, फिर से एक लो बनाता है, अगेन फिर से हाई बनाता है और फिर से यहाँ से डामाडोल होना स्टार्ट हो गया। तो अब पॉइंट ये है कि वापस स्मॉल कैप जो है इस गैप को फिल करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा या वापस से ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ये देखने वाली चीज होगी। तो जनरली व्हाट आई सजेस्ट कि कभी भी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, माइक्रो कैप हो, कोई भी कैप हो, वेन एवर दे आर ट्रेडिंग बिलो 50 EMA, जनरली उनको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? 50 EMA के नीचे हमेशा बड़ा फॉल आता है, जो भी बड़ा फॉल आएगा, बड़ा कुछ भी होगा, 50 EMA के नीचे ही होता है, तो इसीलिए उनको अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए स्मॉल कैप
अवॉइड फॉर द टाइमिंग, नो न्यू पोजीशंस नहीं बनाए तो ही अच्छी बात है। माइक्रो कैप सेम सिनेरियो, फिर से 50 EMA के नीचे क्लोज आ गया माइक्रो कैप भी, राइट, सेम वही लोअर हाई लोअर लो पैटर्न इसमें भी नजर आ रहा है। आईटीएम ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। ऑटो की तरफ आते हैं। ऑटो में देखिए एक अच्छा खासा पैटर्न है ऑटो में, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था ऑटो में, ये देखिए ऑटो सेक्टर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था, और जो डील साइन हुआ है अभी फिलहाल के लिए, दैट कैन बी अ बिग पॉजिटिव फॉर द ऑटो सेक्टर एंड ऑटो एंसिलियरी स्टॉक्स। तो 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि एक पुल बैक आए वापस से अपना ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के लिए ये पॉइंट पे, और वहां से हो सकता है कि वापस से हमको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिले। बट फिलहाल के लिए जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर वापस से कोई भी सेक्टर में क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक हमको अवॉइड करना चाहिए। डिफेंस की अगर हम बात करें, डिफेंस में देखिए अभी तक प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, तो डिफेंस में आज भी वैसे थोड़ा मोड़ा बाइंग स्टार्टिंग में था, बट उसके बाद अगेन डिफेंस में भी सेलिंग आ ही गई। फार्मा की बात करें, सेम 50 EMA के नीचे क्लोजिंग है। पीएसयू बैंक्स की बात करें, पीएसयू बैंक स्टिल स्ट्रांग है, लेकिन अगर कल को फॉलोअप सेलिंग आता है तो पीएसयू बैंक्स, क्योंकि अभी तक इसमें गिरावट नहीं आया है, पीएसयू बैंक्स में अभी तक फॉल नहीं आया है, सो पीएसयू बैंक शुड बी केप्ट इन रडार कि भाई 9200 का लेवल है और 8900, तीन 20 EMA इज 8959, और आपका 50 EMA का जो लेवल है दैट इज 8710। तो हो सकता है कि यहाँ से हमको पीएसयू बैंक्स में कुछ अच्छा फॉल देखने के लिए मिल सकता है अगर फॉलोअप बाइंग मार्केट के अंदर आती है तो। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो अभी एट द मोमेंट एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है, क्लोजिंग स्पॉट वाज 471, अभी फ्यूचर 471 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वाई? बिकॉज नेस्डेक भी फिलहाल 0.6% अप ही है। अब देखते हैं रात को क्या होता है नेस्डेक में, वैसे भी आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा माहौल ठंडा ही रहेगा, एंड सैटरडे संडे अगेन यू नो वीकेंड में जनरली वीकेंड में कुछ ना कुछ न्यूज़ या कुछ ना कुछ ट्रम्प्स आपका कमेंट आ ही जाता है, राइट, अनाउंसमेंट कमेंट्स आ ही जाता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट प्री मार्केट वेबिनार, प्री मार्केट एनालिसिस में ऑन मंडे एट 8:30 AM। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीकेंड में अगर कुछ प्लान होता है कि एक वीकेंड एनालिसिस वीडियो या वीकेंड एनालिसिस लाइव अगर हमको करना है पिछले वीक के लिए, अगर कुछ ऐसा प्लान होता है तो आई विल लेट यू नो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।